जो कृष्ण जन्म की लीला दिखाई जाएगी परम पूज्य आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी पहुंच चुके हैं। यादव जी स्वामी जी को सीधे लेना है। हमारे बीच में कृष्णा मंडल की आन और शान परम पूज्य गुरु जी स्वामी भीमसेन जी मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ शिवराज जी हमारे गुरु जी जय हो गुरुदेव महाराज। परम पूज्य गुरु जी उसके बाद कार्यक्रम आरंभ होगा। हमारे लंबू भैया जी स्वामी जी का स्वागत करेंगे और स्वामी जी हमारे गुरु जी का ब्रजेश जी का स्वागत कर रहे हैं और अब कार्यक्रम आरंभ होगा। जय हो दोनों गुरुदेव महाराज खड़े हुए हैं और हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरु जी श्री भवानी नंदन शुक्ल जी जो आगे और शान कृष्णा मंडल की जो है जो जिनके कर कलमों द्वारा एक कृष्णा मंडल की नींव पड़ी हुई है वो हमारे गुरु जी का स्वागत हम शिवराज जी से अनुरोध करेंगे। ब्रजेश जी गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी से गुरु जी, गुरु जी से गुरु जी। जय हो गुरुदेव महाराज। आपकी आन शान है जो कृष्णा मंडल को ये शिष्य और गुरु दोनों जने हैं। देखिए बड़े ही खुशी की बात है कि आज तीन गुरु हमारे साथ में हैं। जिस तरीके से हमारे स्वामी जी के गुरु पंडित भवानी नंद शुक्ल जी जो आप लोगों के सामने हैं और स्वामी जी हमारे गुरु हमारे कृष्णा मंडल के और हमारे ब्रजेश जी जो हमारे संगत में जो हमारे सभी के गुरु जी हैं उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो स्वामी जी का स्वागत किया सभी ने और कार्यक्रम आरंभ होगा। साथियों मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम गणेश वंदना होगी, उसके उपरांत सरस्वती वंदना, उसके बाद कृष्ण जन्म की लीला स्वामी जी के मुखारबिंद से आप लोगों को सुनाई जाएगी। साथियों मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आकर के पंडाल में बैठे, इधर उधर न खड़े हो। जो कार्यक्रम 3 घंटे का है, 3 घंटे कार्यक्रम चलेगा। जय श्री राधे।
ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणमामि पारांग परब्रह्म पराब्रह्म सोमदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्दातु वंदनम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तद्वदं दर्शतमेन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पातिपंकजं। जो सुमिरै सिद्ध होय गणनायक करवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। बोले गजानन भगवान की। सभी श्रद्धालु जन हमारे सनातन धर्म के मुताबिक सबसे पहले गणों के नायक गौरी के लाला गणेश जी का आह्वान करते हैं, वंदन करते हैं, जिससे कि सदा मंगल प्रदान करने वाले अमंगल का नाश करने वाले हैं। तो आइए उसी रीत रिवाज के अनुसार सर्वप्रथम गणेश जी के चरणों में वंदन करते हैं और सबसे पहले प्रेम से बोले बोले गजानन भगवान की। और कहना है गाइए गणपति जगवंदन
या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या पीळावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवति हृदय सदा वंदिता सा नाम पाठ सरस्वती भगवती निशेष जात्यापहं। बोलिए सरस्वती मैया की। आइए सद्बुद्धि प्रदान करने वाली मां सरस्वती के चरणों में वंदन करती है। मां हमारे मस्तिष्क पर विराजमान होकर के हमें धर्म की तरफ प्रेरित करें। प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय। हरि काली कंकाली मैया ओ पीवे नित मधु की प्याली सरस्वती काली यही थप्पड़ वाली जोगनी नाना प्रकार की रूप धारण करने वाली। अरे तूने रूप अनेको धारे तूने रूप अनेको धारे तूने रूप अनेको धारे भगतन को सुख दे दुख तारे भगतन को सुख दे दुख तारे
बैठे सभी श्रद्धालु जन, आज का भगवान कन्हैया का जन्मदिन है। आज का व्रतम नियम संयम के द्वारा भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में भक्त अपने मार्ग को सजाए रखे हैं। देखें, आज जन्म जन्मांतरे पुण्य, एक नहीं कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। तब भगवान की कथा कहने को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये आप झांकियों द्वारा भगवान का प्रभाव देख रहे हैं। और आशा करता हूं कि आप शांति का दान देंगे, आपके दिल को जीतने की कोशिश करूंगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, मथुरा धाम आपने सुना है, जहां पर भगवान कन्हैया जेलों में जन्म लिया प्रभु ने। और उस नगरी के राजा कौन थे, वो राजा कैसे थे? बड़े ही दयालु, कि मथुरा नगरी बीच भयो एक उग्रसेन भूपाल। कैसे राजा थे? बहुत अच्छे राजा। उग्रसेन भूपाल, प्रजा सब हाल सुनो रे राजी। जति पवन रेखा नार रे सैया की बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे। कुछ समान देता है कुछ न भारी।
याद रखना, उस मथुरा नगरी पर उग्रसेन नाम के राजा राज करती थी। राजा कैसे थे? बहुत अच्छे थे। प्रजा को पुत्र का वात्सल्य देने वाले महाराजा उग्रसेन नाम के राजा राज करते थे। उनकी प्राण प्यारी का नाम क्या था लोगों? पवन रेखा। पवन रेखा कैसी थी? बहुत सुंदर थी। यश था, वैभव और धन भी था, सब कुछ था, शक्ति निराली थी। सुंदर थी रानी पवन रेखा, लेकिन वक्त को भी पारी थी। सतुवती गुणवती पतिव्रता, और रानी रूप उजियारी थी। सब कुछ था रानी के घर में, पर आँखी को दिखाती थी। राजा उग्रसेन के घर में सब कुछ था, लेकिन कमी थी। तो क्या? कोई घुटनों के बल नन्ना मुन्ना चलने वाला आंगन में कोई बच्चा नहीं था। विधना की गति अजब निराली, बाके रानी की गोदी ठंडी थी। और ये कहा है लोगों, अति गुणी सुंदर धनी अति सुंदर सुबाज। ज्यादा विद्वान के पास दौलत का संग्रह नहीं होता, और ज्यादा खूबसूरत औरत बांझ होती है। रानी पवन रेखा बांझ थी। आज नाना प्रकार की जनता में बातें चल रही है। एक दिन महाराजा उग्रसेन कचहरी से अपने महलों को आए हैं, तो रानी पवन रेखा ने और अपने पिया का तो पता था। राजा उग्रसेन चलने लगे, रानी ने दुपट्टा पकड़ लिया। राजा मुड़ के कहने लगे, प्यारी क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? एकदम से रानी के ओठों पर फुफकार उठे मेरे बंधु, और आंखों से वो आंसुओं की झड़ी लग गई। उग्रसेन रानी की थोड़ी को पकड़ के कहने लगे, तुम रो रही हो? हाँ। क्यों क्यों रो रही हो? तो रानी अपने पिया से क्या बोली, माँ मैं इसलिए रो रही हूँ, इतने दिन तक नहीं संतान भाई, और जो दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराजन बल कहलाते ही या दुखिया बाझ कहती है। मेरे पिया ने बल कहला रही, दुखिया बाझ कहती है।
शोक पियो संगत रात चले मेरी छाती है मैं दिन में चैन एक पल भर को नहीं रात में निद्रा आती है कहने लगी पिया इसलिए रो रही हूँ दुनिया कोई तो कहती है ये औरत बाज है कोई कहता है महाराज नेवल है इस दुनिया में नाना प्रकार की बातें चल रही हैं तो एकदम से राजा उग्रसेन कहने लगे रो रही हो तुम नादान की तरह ना रो तुम्हारा रोना अच्छा नहीं है अरे भला अगर भगवान उस प्रभु ने अपने संतान का और भाग नहीं दिया है तो हमारे संतान नहीं हो सकते उनकी कृपा से हिरणी जैसी गर्भाधान हो जाए उनकी कृपा से कौरव पांडव जैसी संतान पैदा हो जाए उनकी कृपा के सामने हमारा तुम्हारा कुछ नहीं चल सकता रानी अगर हमारी किस्मत में संतान नहीं है तो प्रभु को जो अच्छा है वही ठीक है लेकिन नहीं महाराज अच्छा तुम एक बात बताओ तो तुम कर ही क्या सकते हैं मेरे बंधुओं रानी पवन रेखा की बात को सुन करके राजा उग्रसेन की हिचकियां भी तेज होने लगी रानी तुम ठीक है लेकिन एक काम करो अब मैं चलता हूं कचहरी को राजा चलने को देते हुए सो रानी ने फिर दुपट्टा पकड़ लो महाराज एक बात और सुन जाओ कहा क्या कहना चाहती हो तो रूटी क्या कहीं दे दो पिया अरे कछु बात पिया रे हो कुछ लग रहा है अनहोनी होने वाली है उग्रसेन कहने लगे नादान हो कहने लगे नहीं पिया सुनो क्या बोली रानी अरे हिरकी रे भारी गई है रोने की जो बनी रे पिया गोने की
ये मेरे नथुनी अचानक टूट के गिर गई है। और यही नहीं पिया क्या कहने लगे अपने पिया से रानी को बोलने का, मेरी बिंदिया सैया रपट भाल से छूटी, बचरंग पलका की पाती लपके टूटी, कहने लगे जंगल में जाओगी? हाँ, कल जंगल की सैर करूंगी, कल जंगल की सैर करूंगी, सैर करूंगी, सैर करूंगी, सैर करूंगी, कल जंगल की सैर करूंगी, कल जंगल की सैर करूंगी, सैर करूंगी, मेरे पिया अकेला में छोड़ना नहीं, मेरी बिटिया सैया रपट भाल से छूटी, मेरी माथे की बेंदी अचानक छूट के गिर गई है, पचरंग पलका की पाटी लपके टूटी, मेरे पिया गले को गिरो नौलखहार, कुछ ऐसा लग रहा है अनहोनी होने वाला है। राजा गुस्सा करने लगे, नहीं कुछ अनहोनी नहीं होगी। क्या कहना चाहती हो तुम? रानी कहने लगी पिया मैं एक जंगल की सैर करना चाहती हूँ। जंगल की? रानी कहने लगी महाराज मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, अन्य सखियां भी मेरे साथ जा रही हैं। उग्रसेन मुस्कुरा के कहने लगे चली जाओ जाओ। आज मेरे भगवत प्रेमियों अपने पति उग्रसेन से इजाजत लेकर के पवन रेखा अपनी सखियों को कैसे इकट्ठा कर रही है और किस तरीके से जंगल में सैर करने के लिए जा रही है। आज रानी पवन रेखा अपनी सखियों को लेकर के एक जंगल में सैर करने के जा रही है। देखना लोगों कैसी घटना घटती है। धीरे 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 चली रे चित्त चलती मंजुरिया, भाई मेरे चाल चित्त चल ठुमकी। बड़ी खुश है रानी, कदम कदम पर मौसम बहार, कुछ खिले हुए जंगल में फूल खिले हुए हैं। रानी अपने आप को भूल गई, आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे चलता ही रे चित्त
रानी से कहने की कहाँ चल रही हो, हमें कहाँ लेके जा रही हो। रानी पवन रेखा कहने लगी तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि जंगल की बाहर कैसी होती है। कि आओ सखी ले ले बहार, अरे आओ सखी ले ले बहार, बहार इस बन की, आओ सखी ले ले बहार। मौसम की देखी बहार, बहार मेरी गुइया, मौसम की देखी बहार। पूछ रही हो कहाँ लेके जा रही हूँ, तुम्हें लेके जा रही खबर रेखा कहने की सुनो। अरे मस्त हुई सोबर नचाई, शाबन छोड़ चली फुलवाई। ऐसी खुशियाँ जो छाई अपार, अपार मेरी बहना, बनिया की देखी बहार। तो हवाई पुरवाई हवाई है ना, रानी के दुपट्टा उड़ा के ले जाती है। वो बदमाश खुश करने वाली हवा कहाँ ले जाता। खुश होगी पता नहीं क्या करिए, अपने भूल गई, कभी मौसम की बाहर करिए, कभी बाहर की मौसम करिए। अरे बाहर मौसम की अरे पापी जो पड़ गए बेचार, बेचार मेरी बहना, मौसम की ले बहार, बहार मेरी दुनिया ले ठंडी ठंडी प्यार। बहार अब पड़ी गई नन्ही नन्ही वहाँ पे बहार, बहार मेरी बहना, मौसम की ले बहार। अरे मन नहीं बहना जा बगिया से ऊबा, अरे मौसम में थोड़ी कितना सुंदर पे छूबा।
गले नैया को पार, ओ पार मेरी बहना बगिया की ले पार। बहार मेरी बहना बगिया की ले बहार, बहार मेरी बहना फूलों की ले बहार। ये क्या है? उंगली करके वृक्षों की तरफ पूछती है सखिया, तो पवन रेखा कि ये है गुलाब, और ये बात की अरे कैसे खिले बहना जंगल में फूलवा, कैसे खिले बहना जंगल में फूलवा, इनको देख मेरा मचलो है दिलवा। इनकी खुशबू है बहना बेसुमार, श्रृंगार मेरी बहना बगिया की ले लो बहार, बहार मेरी बहना बगिया की ले लो बहार। बहार मेरी बहना अपना करेगी पार, मेरा देखी बगिया की बगिया करेगी बहार। धीरेन्द्र ढोलक पे दर्द तुम निकाले, धीरेन्द्र ढोलक में गुमकी निकाले, धीरे से के देखो खेल जन्माले। अरे मोर काल की झनका कार मेरी बहना चलो बगिया की ले लो बहार। बहार मेरी बहना चलो मौसम की ले लो बहार, बहार मेरी दुनिया अब की ले ले बहार। इस तरीके से मेरे भगवत प्रेमी अपनी सखियों को लेकर के रानी उस जंगल की बहार को देख करके अपने आप को भूल गई। क्या हुआ लोगों? कि जंगल को देखो रूप रे रथ पे से पवन जब कूदी, सूखी भूली। महाराज के रानी आगे बढ़ गई है, सखियों में झूठ करानी की हरण कर गई है। अब का होनहार बलवान बुद्ध का चक्कर भारी है, अब जो होनी है बलवान बुद्ध का चक्कर भारी है। रानी अपने आप को भूल गई है और बढ़ती चली गई, मुड़ के नहीं देखा, अपनी सखियों को वहीं छोड़ दिया और सखियों को छोड़ करके, और सखियां तो दूर हो गई, रानी ने अकेली निकल गई है। तो अकेली रानी जंगल में क्या देख रही है? क्या देखा रानी ने? रानी जब इधर से जा रही है तो सामने से आया एक गरीब है, कहा अरे चीते और भालू न्यारे, और भालू न्यारे, चीते और भालू न्यारे।
चीते, शेर, भालू, नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं को रानी ने देखा। बंदर देखा तो बिल्कुल ही नंगा है। बंदर जब आ गया वहां पर तो इस तरीके से रानी की तरफ बढ़ने लगा। रानी के हृदय का संतुलन बिगड़ गया। रानी के हृदय का संतुलन बिगड़ गया। रानी डरने लगी है। रानी कहने लगी बचा मुझे। दोनों हाथ रानी ने अपने कान पर रख लिए, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ओ सैया सैया सैया, आज आज उग्रसेन की याद आई है रानी को। सैया सैया सैया, ओ सैया। देखो, हर कोई संकट के समय पर भगवान को याद करता है, लेकिन पति बेटा औरत अपने पति को याद करती है। सैया सैया सैया, ओ सैया। कैसी बनी तू जंगल की पहेली, छूट गई मेरी सब संग की सहेली। पैया पैया तेरे आज करूं पैया। ओ सैया सैया, ओ सुनो मेरी सैया। भैया रानी कह रही थी कि सैया सैया, एकदम से जंगल में सुना सैया कहने वाली कौन सुंदर औरत है ये। झाड़ी में से देखा मेरे भगवत प्रेमियों, वो राक्षस था जिसका नाम था दुर्मिलिक। दुर्मिलिक का नाम का राक्षस ने आवाज रानी की सुनी है कानों में, तो देखने लगा। और जब रानी के सौंदर्य को देखा है, हाय हाय, मुंह में पानी आ गया है राक्षस के में, और आगे को बढ़ा, कहने लगा, फिर पीछे हट गया। सोचने लगा अगर इस रूप में रानी मुझे स्वीकार नहीं करेगी, ये अपने सैया को याद कर रही है, इसलिए इसे सैया का ही रूप धारण करना चाहिए। वो मायावी राक्षस था। उस दुर्मिलिक के नाम के राक्षस ने वो उग्रसेन का रूप बनाया है। किस तरीके से रानी पवन रेखा के सामने पहुंचे। दुर्मिलिक नाम का राक्षस रे के रानी के ढिंगतायो। दुर्मिलिक नाम का राक्षस रे के रानी के ढिंगतायो। रानी को यौवन देखो है, मुंह में पानी भर आयो। महाराज हाथों पे ठोको तो संजोग, मन में करे विचार करे हम रानी से संभोग। और तो धन धन जगदीश तुम्हारी महिमा जानते, और धन धन जगदीश तुम्हारी महिमा जानते। राक्षस सामने पाया, रानी डरने लगी। एकदम से उसने महाराजा उग्रसेन का रूप बनाया, और उग्रसेन का रूप बना करके रानी पवन रेखा के सामने आया। देखो वो राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके रानी के सामने आया और कहने लगा तुम रो रही हो। एकदम से रानी ने देखा कि ये तो मेरा पिया है, और एकदम से अपने पति से लिपट गई है और अपनी बाहों में ले लिया है। रो रही हो? हाँ, क्यों महाराज? यहाँ पर बड़े बड़े हिंसक जंतु देखे मैंने,
उग्रसेन कहने लगा, वो उग्रसेन नहीं था लेकिन वो था राक्षस, लेकिन उग्रसेन के रूप में रानी से कहने लगा, सुनो बोला रानी रुधन छोड़ो, बोला प्यारी अब रुधन छोड़ो, री हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे आगे तुझे कौन देखे, कौन है भला हिम्मत वाला, कौन है बोले हिम्मत वाला। लेकिन उसको तो कुछ और ही उसके भाव थे, लेकिन रानी नहीं समझ पाई कि मेरा पिया नहीं है, और अपनी बाहों में भर के रानी से क्या बोला, आप इस बहार का सुख लूटे, आप इस बहार का सुख लूटी, जो बन भी बन में दिखलाए, जो बन भी बन में दिखलाए। जो बन के खिले हुए गुल ही, रानी हाँ पिया क्या कह रहे हो, तो देखो रानी से क्या बोला है वो राक्षस, जो बन के खिले हुए गुल ही, बन के फूल खिले हुए ना, अपनी जवानी से इनको ले जाते, जो बन के खिले हुए गुल ही, जो बन के खिले हुए गुल ही, जो बन से इनको शर्म आए, जो बन से इनको शर्म आए। बोला दुल्हन रोना छोड़ो, लेकिन साथ एक होगी, तुम बोलोगे नहीं। महाराज जब वो जंगल की याद आती है ना, तो रोना ही छूटता है। वो राक्षस कहने लगा, भला तुझे रोने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत है। बोला प्यारी रोना छोड़ो, बोला दुल्हन रोना छोड़ो, हाजिर अब तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा मत वाला वो धीरे मत वाला। कौन भला हिम्मत वाला, कौन भला हिम्मत वाला। तुम्हारा रोना सुन करके तो मैंने सुना, ये तो आवाज मेरी रानी की है। कहने लगी, हाँ महाराज मैं ही तो चीख रही थी, लेकिन रानी जिस राह से मैं गुजरा था तो मेरे ये कपड़ों में कुछ फूल इर्जे थे। फूल हाँ, गुलाब, केतकी, कनेर, मोगरा, नाना प्रकार के जंगल में खिले हुए फूल इर्जे थे। तो मैंने कहा शायद तुम अपनी ऐठ में, अपनी सुंदरता में और ये मुझे घमंड दिखा रहे हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम सुंदरता में शायद मेरी रानी के बराबर नहीं हो।
रानी कहने लगी महाराज जी कहने का तात्पर्य क्या है? तो देखो क्या कह रहा है वो राक्षस अपने प्रयोजन के लिए कि रानी अगर वो गुलाब आता है तुम्हारे सामने तो तुम सिर्फ उसने इतना कर देना क्या, तो आंखों के इशारे से भौहों के इशारे से उसको शर्मा देना कि आए गुलाब तेरी समता पर तो देखी चंचल ओठ हिला दीजो और कमलों के लिए तो फकत सजनी तो चंचल में नचा दीजो। क्या कहने लगा है वो? आए गुलाब तेरी समता पर ओठवा को तो हिला दीजो कमलों के लिए तो फकत सजनी तो चंचल में नचा दीजो। मुस्कुरा गई है और क्या कहने लगा वो राक्षस? आजा जल्दी से वो प्यारी, आजा जल्दी से वो प्यारी, कोई आ जाए ना बदल कहीं, आजा मेरी बाहों में। रानी कहने लगी ना 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 पिया, दिल में भोग करना वेदों के प्रतिकूल है। एकदम से उधर झुझला के बोलने लगा वो राक्षस, पतिव्रता बच्चे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती। कहने लगी तो आ रही हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। आओ जल्दी से वो प्यारी, कोई आ जाए ना पसंद कहीं। अब धीरे धीरे बोली है मैं कब तुमको तैयार नहीं। धीरे धीरे बोली है मैं कब तुमको तैयार नहीं। मुरली काले श्याम बुद्ध पर पत्थर पड़ गए, अरे मुरली काले श्याम बुद्ध पर पत्थर पड़ गए। पत्थर पड़ गए हैं लगन पे पत्थर पड़ गए हैं, और मुरली काले श्याम भैया। भोगे सेवा नीचने और कर सती संग भोग, प्रगट है गयो अंत में पापी को संयोग। भैया असली रूप में अरे कमीना वहाँ पे आए गए, धीरेन्द्र असली रूप में अरे वो पापी वहाँ पर आए गए। वहाँ पर आ गए हैं तो लुच्चा वहाँ पर आ गए हैं। अब तो असली रूप में अरे कमीना वहाँ पर आए गए। वहाँ पे आ गया है पापी मध में इतना गयो है। अब जो असली रूप में अरे याद रखना, रानी के साथ संभोग करके पुणे अपने असली रूप में आ जाता है। रानी ने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लिए, पापा के रोने लगी, कमीना एकदम से झुझला के बोली, कुत्ता तूने मेरे सत्यत्व को टिका दिया, तूने मेरे धर्म को दीपक को जो बुझा दिया, नहीं तो मेरे श्राप दे देती। मेरे बंधु राक्षस आता है, लंबी वहां करके हंसने लगा। तुम गाली दे रही हो? रानी कहने लगी, कमीना तूने मेरे धर्म को दीपक को बुझा दिया। एकदम से कहने लगा, गाली ना दो। हमने देखा था इस जंगल में तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे एक पास कोई संतान नहीं थी। मेरे साथ संभोग से तुम्हारे एक ऐसे पुत्र रतन की प्राप्ति होगी कि संसार में नाम करेगा, वो बहुत बलवान होगा। और कैसा होगा? रानी कहने लगी, कमीना तेरे जैसा कुत्ता होगा? गाली दे रही हूँ ना, सुनो ऐसा होगा। कहने लगी कैसा होगा?
तो देखो क्या कहने लगा वो राक्षस कि ऐसा मेरे समान योद्धा होगा और कोई जग में जीतन पाएगा। मैं सत्य धर्म से कहता हूँ तेरा जग में आने दिखाएगा। उस बलवान के अंदर एक कमी होगी क्या? देवता ब्राह्मण गौओं को तेरा लाला बहुत सताएगा। कैसा? देवता ब्राह्मण गौओं को तेरा लाला बहुत सताएगा, तेरा बेटा बहुत सताएगा। कसम खा के कहता हर के हाथों मारा जाएगा। मैं कसम खा के कहता प्रभु के हाथों मारा जाएगा। ऐसा होगा, बहुत बलवान होगा, मेरे समान बलवान होगा। देवता गौ ब्राह्मणों का तो जानी दुश्मन होगा तेरा बेटा, ध्यान रखना। लेकिन वो साक्षात परब्रह्म के हाथों से मुक्ति होगी। रानी कहने लगी कमीना, इतना कहकर के वो राक्षस वहां से अंतर ध्यान हो गया है। भैया अब रानी जैसे थोड़े पानी में मछली व्याकुल होती है, उस तरीके से अपने सत्युत्व को गवा करके व्याकुल हो गई। लेकिन रानी जब पुनः वापस आई तो रास्ता में वही सखियां मिल जाती हैं जो जंगल में बिछुट गई थी। अरे कहाँ गई सखियां मेरी मुझको तुम छोड़ के? कहाँ गई सखियां मेरी मुझको तुम छोड़ के? कहाँ गई आली मेरी मुझको तुम छोड़ के? ऐसी बन गई निर्दयी, ऐसी बन गई निर्दयी, मुखड़ों ने मोड़ के कहाँ पर चल गई मेरी बहना, मुखड़ा तुम तोड़ के। देखी बाग की खिलती खिलती ये कलियों की डाली, बिना बाग ये डाली। अरे कदम कदम पे कोई न बोले छाई गई हरियाली, छाई गई हरियाली, घूमे ऐसी बहना डाली डाली। मैंने तो देखा जंगल सालों में हार के, कहाँ पर चल गई मेरी आली।
कहाँ छोड़ के चली गई। एक कहने लगी कि ज्यादा बदमाशी मत करे, तो ये तो जंगल पर नशा चढ़ो कि तेने हमको पीछे मुड़की ना देखो, तो तू आगे बढ़ती गई बहना। रानी पवन रेखा कहने लगी बहना मैं तो अपने आप को भूल गई थी। तू सरी सखी कहने लगी बहना तेरे बाल, तेरे सर के बाल कैसे उलझे हुए हैं और तेरी नथ कैसे, ये तेरा श्रृंगार कैसे छुटा हुआ है, क्या वो कुछ अनहोनी हो गई था? कहने लगी बहना अनहोनी एक हो गई तो देखो क्या कहने लगी है पवन रेखा रानियों से, उस सत्यता को छुपाती हुई क्या कहने लगी। जो श्रृंगार मेरा छुटा हुआ है मैं बताती हूँ उसका क्या कारण है। तो सखिया कहने लगी जल्दी से बता, हमें तो कुछ शंका लग रही है बहना, कुछ लग रहा दाल में खा लो। क्या कहा बहना, कुछ दाल में खा लो है। तो दूसरी कहने लगी बहना हमें तो ऐसे मालूम पड़ रहा है कि सारी दाल ही खा ली है। क्या? तो पवन रेखा कहने लगी बहना ऐसा कुछ नहीं है तुम सोच रही है, लेकिन सुनो मैं बात बता रही हूँ, मेरा श्रृंगार कैसे छूट गया है कि कैसे छूटा है बता जल्दी से। तो क्या कहने लगी, एक हट्टा कट्टा सा बंदर, बंदर हाँ क्या किया बंदर ने कि सुनो मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया, सारा श्रृंगार बिगाड़ गया जो मेरी चूंदर को फाड़ गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मोहरे पे थप्पड़ मार गया, सारा श्रृंगार बिगाड़ गया जो दुश्मन चूंदर को फाड़ गया। मारो तमाचा पापी ने जो मार के पतोले किधर गया, मुर्गे में देखो तुम बहना हाय ऊपर नजर गया। रानी कहने लगी चलो जल्दी से बहन अब पर हो हमारे, चलो चलो जल्दी से बहन अब पर हो हमारे, चलो मथुरा चले बहन जल्दी से, मथुरा चले बहन जल्दी से, बहन जल्दी से तो राह तकते भरतार याद रखना मेरे भगवत प्रेमी। पवन रेखा कहने की बहना जल्दी से चलो, जल्दी से चलो अपनी सखियों को लेकर के मथुरा में। हेलो देखिए साथियों, मथुरा नगरी की आवाज सुनकर के हमारे बीच में हमारे भाई पुष्पराज जी आए हुए हैं, वो लीला का आनंद उठाने के लिए हमारे बीच में हमारे वार्ड नंबर 36 से निगम पार्षद भाई पुष्पराज जी के हाथ से उसका बीज कटना है। जो लीला का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। गुरु जी ऊपर आए। एक बार सभी पानी की व्यवस्था रखें और थोड़ी में इस
दीवार के ऊपर जो लोग चढ़ रहे हैं इन्हें रोकते रहे। ये उनका हमेशा का नेम रहा है भाई पुष्पराज जी का। कोई भी जागरण, कोई भी कीर्तन किसी भी प्रकार का होता है वो जरूर अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपना अमूल्य समय लेकर के। भाई पुष्पराज जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो मंच पे आए हैं और वो गीत काटेंगे। और एक बार जोरदार तालियों से भाई पुष्पराज जी का स्वागत करेंगे। भाई प्रेम, भाई रुक जाओ, ऊपर आएगा फिर उसके बाद ले लेगा। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। स्वामी जी भाई पुष्पराज जी का तिलक करेंगे, उसके बाद वो गीत काटेंगे। चूंकि ये परंपरा रही है कृष्णा मंडल की के अतिथि गणों का उसी तरीके से स्वागत किया जाता है जो विधि विधान से होता है। और मैं अनुरोध करूंगा, उनकी मैसेज भी आई हुई है, परिवार आया हुआ है, वो भी मंच पे आए, एक बार मंच पे आए। जोरदार तालियां भाई पुष्पराज जी के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा शिवराज जी, हमारे स्वामी जी पुष्पहारों द्वारा भाई पुष्पराज जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं शिवराज यादव जी से अनुरोध करूंगा भाई पुष्पराज जी का पुष्पहारों द्वारा स्वागत करें। भाई बलवान जी जो इस ब्लॉक के प्रधान हैं, वो भी भाई पुष्पराज जी का स्वागत कर रहे हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। राधे जी भाई पुष्पराज जी का स्वागत करेंगे। परवीन जी भाई पुष्पराज जी का स्वागत करेंगे। फूल सिंह जी भाई पुष्पराज जी का पुष्प हारों द्वारा स्वागत करेंगे। किशन लाल जी भाई पुष्पराज जी का पुष्पहारों द्वारा स्वागत करेंगे। चौहान बाबूलाल जी, लम्बू जी जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं, लम्बू जी, उनका नाम तो खैर बहुत लंबा है, प्यार से हम लम्बू जी कह देते हैं। महेंद्र जी आए, भाई पुष्पराज जी का स्वागत करें। सुभाष जी, सुरेश जी मेरी आवाज सुन रहे हो, वो आए, भाई पुष्पराज जी का स्वागत करें। करण सिंह यादव जो कृष्णा मंडल के कोषाध्यक्ष हैं, वही भाई। कालू पंडित जी मेरी आवाज सुन रहे हो, सुरेश जी भाई पुष्पराज जी का स्वागत करें। कालू पंडित जी आए, भाई पुष्पराज जी का स्वागत करें। ये भगवान कृष्ण के जन्मदिन की लीला है, ये परम पूर्वक प्रेम मिलन है। भगवान कृष्ण के जन्मदिन में सभी लोग एक तरफ होकर के हम जन्मदिन मनाते हैं। हर वर्ष कहीं न कहीं इसी प्रकार से कार्यक्रम होता रहता है। भाई पुष्पराज जी अपना अमूल्य समय निकाल करके वो जरूर पहुंचते हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और मैं कहूंगा पुष्पराज जी से वो इस लीला के विषय में दो शब्द कहें। भाई पुष्पराज जी। और जो हमारे भाई पुष्पराज जी के साथ उनकी विशेष आई हुई है, वो एक बार खड़ी हो, कुछ महिलाएं उनका स्वागत करना चाहती हैं, वो खड़ी हो और उनका खड़े करके ऐसे नहीं, उनका स्वागत करना चाहती हैं, वो स्वागत करें, स्टेज पे आ जाएंगे। जो बहन स्वागत करना चाहती हैं, देखिए वो भी अपना समय निकाल करके आप लोगों के बीच में बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस प्रकार से उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। और मैं अब अनुरोध करूंगा भाई पुष्पराज जी के लिए तो वो 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम श्रद्धेय पंडित जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कृष्णा मंडल के जितनी भी ये टोली है, इसने धार्मिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए इस किराड़ी विधानसभा में विशेष रूप पर इनका सहयोग प्रत्येक कार्यक्रम में इतना अच्छा रहता है कि उसके लिए बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई लंबू जी, यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय पंडित ब्रजेश जी, भाई शिवराज जी, सिंह जी, भाई प्रवीण जी, सुरेश जी, भाई राधे जी, विजय कालू जी, बलवान प्रधान जी, महेंद्र जी, श्री किशनलाल जी, डॉक्टर यादव जी, राम आश्रय जी, भाई नवीन जी, प्रेम जी, अनिल जी, सतपाल जी और समस्त यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर देना चाहता हूँ, आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मेरी विनती केवल ये है आज के दिन कि जिस प्रकार से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व एक अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में जो है एक अवतार को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। एक दुष्ट रूपी राजा के वध के लिए, जिसके अत्याचार और शोषण से उस समय द्वापर युग में जो है समस्त जनता जो है परेशान थी, उससे मुक्ति पाने के लिए उस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और आज मैं उस 5,500 साल के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से महंगाई की मार, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जनता को परेशान करती है, भ्रष्टाचार, लोगों को जो जिम्मेवारी जो है सौंपी जाती है उस जिम्मेवारी के अनुकूल जो है जनता की इच्छाओं के अनुसार जो है लोग काम नहीं करते, तो ये भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उस जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ जो है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो आज जनता भगवान कृष्ण के रूप में जो है आज उन बुराइयों को निपटाने के लिए एक समय आया है। और उस समय में ज्यादा समय नहीं है, मात्र 2-2.5 महीने का समय बचा है। अगर इस कंस रूपी जो है सिस्टम से आपने लड़ाई लड़नी है तो आपको भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस पूरी किराड़ी विधानसभा की जनता को एक उस रूप में जो है अपने काम को अंजाम देना होगा। और इस दुष्ट रूपी जो है कंस को, जो भ्रष्टाचार के रूप में एक जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में इस प्रकार के बड़े हुए हैं कि अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझते, लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो समय भी जनता परेशान थी, तो अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए थे। आज भी जनता परेशान है, तो आज जनता ही जो है भगवान श्री कृष्ण का रूप है। मैं अधिक कुछ न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को, समस्त क्षेत्रवासियों को भगवान श्री कृष्ण की जयंती पर, आज उनकी जन्माष्टमी पर आप लोगों को जो है अपने हृदय की गहराइयों के साथ बधाई देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से जो एक कार्यक्रम का आयोजन जिस प्रकार से किया गया है, इसमें जो समय, जो आचार विचार आप लोगों तक पहुंचाने के लिए पंडित जी हैं, मैं
बिल्कुल जो है उनकी तरफ नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, आप लोगों का पुनः जो है आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पुनः आपको बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ? कहते सपूत जब पैदा होता है तो शकुन होते हैं, सपूत जब पैदा होता है तो शकुन होते हैं, और कपूत जब पैदा होता है तो अशकुन होते हैं। अब देखो कपूत को पुत्र कंस पैदा होने वाला है, कैसे कैसे अशकुन होने लगे। वो बच्चे के पैदा होते ही, वो बालक के पैदा होते ही, और आंधी तूफान मचाने लगी, और गैया टप गई घूटन पे एक बात लेके आने लगी। बच्चा के पैदा होते ही, गैया टप गई घूटन पे एक बात लेके आने लगी। आंधी में अपनी धनकी आगे उबाल ताराओं में हिलाई पारी
तरीके से कंस जब पैदा हुआ है तो अशुन होने लगे हैं, और अशुन कोई छोटे मोटे अशुन नहीं हुए। यमुना मैया की पार हिल गई है, बिजली चमकने लगी है, बादल अचानक गरजने लगे हैं, गैया भा भा करके खूंटा पर नहाने लगी है। जब कंस पैदा हुआ, याद रखना, जब कंस पैदा हुआ, कंस की उम्र धीरे 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 मेरे भक्त प्रेमियों 8 साल की हो गई। 8 साल अब 8 साल की उम्र में कैसे कहर ढाने लगा। देखो कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते। चेक करें गांव के बालकन कुले की जो खेलन आवे